75 इंच की टीवी खरीदना कोई मजाक नहीं है भाई। स्क्रीन इतनी बड़ी होती है कि पिक्चर की छोटी सी छोटी कमी यहाँ पर आपको साफ दिखाई देगी। जब हम लोग 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है भाई पिक्सल डेंसिटी। एक 75 इंच की टीवी में उतने ही पिक्सल होते हैं जितने कि एक 43 इंच और 55 इंच में होते हैं। 3840 बाई 2160 होते हैं 4K टीवी के अंदर, लेकिन साइज़ बड़ी होने की वजह से पिक्सल फैल जाते हैं। रियल टाइम एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक नॉर्मल सेटअप बॉक्स पे कुछ कंटेंट देख रहे हो, जैसे टाटा प्ले हो गया या फिर एयरटेल पे हो गया, स्टैंडर्ड चैनल देख रहे हो जैसे कि स्टार गोल्ड हो गया या आज तक न्यूज़ देख रहे हो, वो 75 इंच की स्क्रीन पे वो कंटेंट आपको धुंधला और ब्लरी नजर आएगा, फटा हुआ आपको पिक्सेलेटेड दिखेगा। सोल्यूशन इसका एकदम सिंपल है। आपको एक ऐसी टीवी चाहिए जिसका अपस्केलिंग प्रोसेसर एकदम सॉलिड हो। ये जो अपस्केलिंग प्रोसेसर है ना, ये आपको बजट टीवी में इतना अच्छे से देखने नहीं मिलेगा, इसीलिए सस्ती ब्रांड की टीवी आपको ज्यादातर के अवॉइड करना है अगर आप एक केबल टीवी पे कुछ भी कंटेंट देखने वाले हो, वरना आपको बहुत ब्लरी इमेज देखने मिलेगी। ग्रे ब्लैक इशू जो पैनल टाइप में आता है, रात में जब आप लाइट ऑफ करके मूवी देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नीचे ब्लैक बार्स होती है, वो पिच ब्लैक की जगह पे डार्क ग्रे दिखाई देती है, मजा वो एकदम खराब हो जाता है। तो यहां हमेशा चेक करना VA पैनल मूवी के लिए सबसे बेस्ट होता है। यहां पर ब्लैक गहरे डीप्स होते हैं, कॉन्ट्रास्ट हाई होता है 5000:1 का। ज्यादातर यहां पर अच्छे ब्रांड्स के अंदर आपको ये देखने मिलेगा, बहुत कम ब्रांड्स में आपको ये एकदम आपको दिखेगा ये इमेज, इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि इसको सेग्रीगेट करूं। IPS पैनल में व्यूइंग एंगल अच्छा होता है पर अंदर में आपको ब्लैक ग्रे दिखते हैं, कॉन्ट्रास्ट कम होता है 1200:1 का, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 75 इंच सिनेमा फील के लिए एक VA पैनल ही प्रीफर करना है आपको। फ्लैट साउंड की रियलिटी आपको समझना है। देखो भाई, फ्लैट टीवी अच्छी लगती है, आजकल टीवी बहुत ज्यादा पतली और स्लिम हो गई है। पतली टीवी में आपको बड़े फ्लैट स्पीकर मिलना मुश्किल है क्योंकि उन लोगों को स्पेस सेव करनी होती है। रियल एक्सपीरियंस में अगर आप आंखों के सामने 75 इंच का बड़ा सिनेमा चला रहे हो लेकिन आवाज ऐसी लगती है कि जैसे फोन से आ रही हो, तो एक्सपीरियंस आपका मैच नहीं करेगा। तो आपके लिए एक ही चॉइस है, यहां पर बिल्ट इन सबवूफर वाली ऐसी टीवी लो, या तो फिर आपको एक साउंड बार टीवी के पीछे खर्च करना ही पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि आपको 5000 रुपए के आसपास और एक्स्ट्रा स्पेंड करना ही पड़ेगा। व्यूइंग डिस्टेंस में आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इतनी बड़ी टीवी लगा रहे हो तो आपकी टीवी से डिस्टेंस 8 से 10 फीट दूरी होना बहुत जरूरी है। 6 फीट ज्यादा पास हो जाएगा, पिक्सल्स आपको दिखने लग जाएंगे और सर दर्द भी हो सकता है। 14 फीट ज्यादा दूर हो जाएगा तो टीवी इतनी बड़ी साइज लेके फायदा नहीं, छोटी लगेगी इन शॉर्ट। और एक चीज ध्यान में रखना, टीवी का सेंटर आपकी आंखों के लेवल पे ही होना चाहिए जब आप सोफे पे बैठ रहे हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पेंटिंग की तरह उसको टंगा देते हैं भाई, गर्दन के ऊपर देखने से नेक पेन पकड़ लेता है, और फ्लोर से ना टीवी का बॉटम अप्रोक्सीमेटली 24 to 26 के ऊपर ही होना चाहिए, तभी आपको एकदम परफेक्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। बड़ी टीवी में एक चीज और आपको ध्यान देना है, रैम और स्टोरेज। देखो, गूगल टीवी OS भारी सॉफ्टवेयर है। 75 इंच में हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक रेंडरिंग करनी पड़ती है। 2 GB रैम बेर मिनिमम आपको समझना है, क्योंकि 1-2 साल के बाद शायद और अटकने ही लगे आपकी टीवी। 3 GB रैम होना एक फ्यूचर प्रूफ है भाई, इंटरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा। 16 GB स्टैंडर्ड है भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐप प्रीलोड हो जाते हैं इसके अंदर आजकल टीवी के अंदर, क्योंकि आपको मेजर ऐप्स तो करने ही पड़ेंगे। 32 GB मिलेगा तो भाई ज्यादा ऐप्स आप ले पाओगे, ये भी एक चीज ध्यान में रखना। जब इतनी बड़ी टीवी आप लगा रहे हो 75 इंच की, एक 75 इंच की QLED टीवी चलाने में आपको 200 वॉट से 260 वॉट तक की ये पावर कंज्यूम करती है। कंपैरिजन में ये लगभग 3 से 4 सीलिंग फैन फुल स्पीड पे चलेंगे ना, तो उतना पावर कंज्यूम करेगी। अगर आप एक टीवी रोज 8 से 10 घंटा चला रहे हो तो महीने का बिल आप मान के चलिए 300 से 500 रुपए आपका बढ़ ही जाएगा। तो कुछ फाइनल चेकलिस्ट आपको समझा देता हूं। कमरा नाप लो कि आपके पास टीवी या सोफे तक 8 फीट की जगह है या नहीं। दीवार मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 75 इंच का वजन ऑलमोस्ट 25 से 35 किलो होता है, तो कच्ची दीवार में भाई तुम लगाओगे तो भाई गिर जाएगी। ब्रिक वॉल जरूरी है। कंटेंट क्या है, आपको सिर्फ नेटफ्लिक्स, प्राइम या 4K देखना हो तो कोई भी QLED चलेगी। अगर टाटा स्काई या स्टैंडर्ड चैनल आपको देखते हो तो आपको अपस्केलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑडियो प्लानिंग कर लो भाई, साउंड बार ले रहे हो, अगर नहीं तो फिर ओंक्यो या फिर JBL स्पीकर वाले ही टीवी आपको लेना है। अब इस वीडियो में जो मैंने टीवी की रेंज ली है वो है 50,000 से 65,000 के अंदर 75 इंच की बेस्ट टीवी। ये प्राइस पे जब मैं वीडियो बना रहा था, यहां पर ये सेगमेंट में ऑलमोस्ट 16 से 17 टीवी देखने मिल जाएगी। TCL एक ब्रांड है भाई, इसकी तो 5 टीवी पहले से ही है ये सेगमेंट के अंदर। पहले बात करते हैं वो कौन सी टीवी है जिनको आपको इग्नोर करना है ये वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये चैनल चलता है आपकी वजह से। मैं बड़ा को कर दूंगा फीचर, अगर आप लोग वहां से कुछ भी चीज खरीदते हैं तो बिना आपके प्राइस को 1 रुपए बढ़ाए इस चैनल की हेल्प हो जाती है। दोस्तों, मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन।
लेट्स बिगिन। पहले बात करते हैं वो कौन सी टीवी है जिसको आपको इग्नोर करना है। जैसे मैंने बोला था कि टीसीएल के 5 मॉडल्स हैं, तो 3 मॉडल्स को आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर करना है। टीसीएल की P635 जो कि एक ओल्ड मॉडल है, इस एक बेसिक एलईडी टीवी है, प्राइस सिमिलर है भाई न्यूअर QLED मॉडल से, तो मेरे ख्याल से 2025 में इसको बाय नहीं करना चाहिए। वैसे ही टीसीएल की V6B, ये एक बेसिक 4K एलईडी है, स्पेक्स बहुत कम है। अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली जो टीवी मैंने सजेस्ट करे हैं, 24 वॉट की ऑडियो है और टीसीएल के पास इससे अच्छे टीवी है, तो डेफिनेटली यू शुड इग्नोर दिस वन ऑल्सो। और टीसीएल की V6C, ये 2025 का ही मॉडल है, बट ये LED HVA पैनल के साथ आती है और भाई कुछ 1000 रुपए ही बढ़ा के आपको टीसीएल की एक अच्छी मॉडल देखने मिल रही है, वो भी QLED वाला, तो डेफिनेटली यू शुड इग्नोर दिस। तोशिबा की C350MP, ये भी टीवी आपको मैं बोलूंगा कि इग्नोर करो, क्योंकि एक LED टीवी है और 60,000 रुपए में आपको एक QLED टीवी मिल रही है, तो डेफिनेटली इसको भी आपको इग्नोर करना है। 3 टीवी इसके ब्रांड बताऊंगा जिनको इग्नोर करना है, मोटरोला, कोडैक और साथ ही साथ थॉमसन की न्यू एक्स। भाई क्यों इन तीनों को इग्नोर करने बोल रहा हूं, ये तीनों कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो है SPPL, और अगेन दे आर ऑल सिमिलर टीवी। वैसे एक टीवी है जो यही पेरेंट कंपनी की है, जिसको मैंने लिस्ट में ऐड कर रहा है, इसीलिए तीनों टीवी को इग्नोर करना है। और एक टीवी जो इग्नोर करने बोलूंगा वो है Realme की टेक लाइफ। देखा जाए तो बहुत अच्छी है, बट ओल्डर स्पेसिफिकेशन है, कंपैरेटिवली 2025 में अपने को और अच्छी टीवी देखने मिल रही है, तो मैं इसको भी इग्नोर करने बोलूंगा। तो दोस्तों चलते हैं पहली टीवी जिसको मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो या फिर मूवीज देखते हो, तो नंबर 6 वाली टीवी आप लोगों के लिए है Viu की Glow QLED, जो आपको अभी 59,000 के आसपास देखने मिल रही है। ये 75 इंच की QLED पैनल के साथ आती है, 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ, 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 94% का यहां पर NTSC कलर वॉल्यूम आपको देखने मिलेगा, डॉल्बी विजन, HDR10, HLG क्रिकेट मोड और सिनेमा मोड आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। 36 वॉट की ऑडियो यहां पर देखने मिलती है, डॉल्बी एटमॉस और मल्टीपल साउंड मोड्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। गूगल टीवी ओएस पे काम करती है, गूगल असिस्टेंट आपको देखने मिलेगा, वॉइस रिमोट आपको देखने मिलेगा, एडवांस क्रिकेट मोड है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन आपको देखने मिलता है, सारे मेजर आपकी OTT एप्स इसके अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो Vion का प्रोसेसर है, क्वाड कोर 1.5 गीगाहर्ट्ज का, 2 GB की रैम है और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, एथरनल लैन ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.1 भी आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। गेमिंग के लिए यहां पर ALLM जिसको ऑटो लो लेटेंसी मोड बोला जाता है और साथ ही साथ MEMC देखने मिलता है। एक चीज याद रखना, 120 हर्ट्ज ये सपोर्ट नहीं करती, तो गेमिंग के लिए क्रॉस है ये टीवी में। वहीं इसके अंदर ग्लो पैनल ट्यून है भाई इंडियन कंटेंट के लिए, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा बेस मिलने वाला है। इसके अंदर सबवूफर है, ब्राइट पैनल आपको देखने मिलेगा। कौन इसका यही है कि एक 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली है और 1 साल की वारंटी आपको देखने मिल रही है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको एक ऐसी टीवी चाहिए जिसकी ऑडियो बहुत ज्यादा लाउड हो और साथ ही साथ डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट हो, तो नंबर 5 पे यहां पर रिकमेंड करने वाला हूं यहां पर ब्लूपॉन्ग की QLED, जो आपको अभी 65,000 का मिल रहा है। देखो भाई जो प्राइस है वो अभी की प्राइस है, मैंने इसमें कोई भी बैंक ऑफर या आगे की सेल में आने वाली प्राइस को कंसीडर नहीं करा है, तो प्राइस और भी कम हो सकती है। 75 इंच का QLED पैनल है, 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, डॉल्बी विजन हो गया, HDR10 प्लस सपोर्ट करती है, HLG हो गया, MEMC हो गया, 4 स्पीकर्स आपको ये टीवी के अंदर देखने मिल जाएंगे 80 वॉट की टोटल आउटपुट के साथ, साइबर साउंड Gen 2 टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर देखने मिलेगी, डॉल्बी एटमॉस, DTS और 2 सराउंड आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। गूगल टीवी उस पे काम करती है, फार फील्ड यहां पर गूगल असिस्टेंट आपको देखने मिलेगा, साथ ही साथ किड्स मोड और क्रोमकास्ट बिल्ट इन आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। मीडियाटेक का यहां पर MT9060 क्वाड कोर प्रोसेसर है, माली का G52 का GPU, 2 GB की यहां पर रैम और सबसे इंपॉर्टेंट 32 GB की यहां पर स्टोरेज देखने मिलती है। 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB, एथरनल लैन ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 और ऑप्टिकल आउट भी इसके अंदर देखने मिलेगा। गेमिंग के लिए यहां पर बेसिक MEMC देखने मिलता है, बट यहां पर ये टीवी में आपको VRR और ALLM स्पेसिफाइड नहीं है, तो मैं गेमिंग के लिए अगेन इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। यहां पर इसका सबसे बड़ा प्रो है कि इसके अंदर 80 वॉट का आउटपुट देखने मिलता है, मतलब एक्सटर्नल साउंड बार लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बट एकदम थिएटर लाइक फील चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर साउंड बार एंड अगेन 550 निट्स की ब्राइटनेस और 32 GB की स्टोरेज, ये एक बहुत बड़ा प्रो है इस टीवी का, तो जरूर से जा सकते हैं। 1 साल की वारंटी के साथ मिल रही है, प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। बट आपको एक प्रीमियम मेटेलिक लुक वाली एक QLED टीवी चाहिए, तो नंबर 4 पे यहां पर रैंक करने वाला हूं TCL की T6C 2025 का एडिशन है, 67,000 के आसपास अभी फिलहाल मिल रही है।
बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ 75 इंच की QLED प्रो इसके अंदर पैनल देखने मिलता है। 4K अल्ट्रा HD आपको रेजोल्यूशन देखने मिलेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गेमिंग के लिए भी ये टीवी बहुत अच्छी है। DLG आपको ड्यूअल लाइन ग्रेड इसके अंदर देखने मिलेगा। 350 निट्स की ब्राइटनेस है, HVA पैनल है हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ। डॉल्बी विजन HDR10+ सपोर्ट करती है और MEMC भी आपको देखने मिलेगा। 30 वॉट की टोटल आउटपुट है, 2 स्पीकर्स देखने मिलेंगे, डॉल्बी एटमॉस और DTS HD आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। गूगल टीवी OS पे काम करती है, गूगल वॉच लिस्ट हो गया, आई केयर मोड्स हो गया, गूगल असिस्टेंट वॉइस रिमोट आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। AIPQ का प्रोसेसर है 3.0 क्वाड कोर A55 का और साथ ही साथ 2 GB रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो 3 HDMI पोर्ट है, जिसमें आपको HDMI की 2.1 पोर्ट दी गई है, एक USB पोर्ट है बट वो 3.0 पोर्ट है। एथरनल लैन ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 पे काम करती है। गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज का गेमिंग एक्सेलरेटर है, गेम बार और ALLM प्रो में मैं इसका बोलूंगा कि मेटेलिक बेजलेस डिजाइन है, प्रीमियम लुक है और 120 हर्ट्ज की गेमिंग आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया टीवी है, 1 साल की वारंटी के साथ आ रही है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको एक ऑडियो विजुअल एक ऑलराउंडर टीवी चाहिए तो दूसरी जो टीवी यहां पर रिकमेंड करने वाला हूं TCL की नंबर 3 पे TCL की P7-1B Pro। भाई ये ना 2024 की मॉडल है, पर मेरे को लगता है बहुत बढ़िया टीवी है अभी भी ये अभी फिलहाल में आपको 65,000 के आसपास मिल रही है। 75 इंच की QLED पैनल है, 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ, 120 हर्ट्ज का DLG, 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस, T स्क्रीन प्रो 6000:1 का कॉन्ट्रास्ट, डॉल्बी विजन HDR10+ सपोर्ट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट 2.1 चैनल ओंक्यो साउंड सिस्टम इसके अंदर आपको देखने मिलता है। 35 वॉट का टोटल आउटपुट है, बिल्ट इन वूफर्स आपको इसके देखने मिलेंगे, डॉल्बी एटमॉस और DTS वर्चुअल X आपको देखने मिलेगा। गूगल OS पे टीवी काम करती है, हैंड फ्री वॉइस कंट्रोल आपको देखने मिलेगा। गूगल मीट हो गया, फिर मल्टी व्यू 2.0 इसके अंदर देखने मिलेगा। वही सेम प्रोसेसर है, AIPQ का प्रोसेसर है, 2 GB रैम और 16 GB की स्टोरेज के साथ। 3 HDMI पोर्ट है, जिसमें 2.1 का पोर्ट भी है और USB में भी 3.0 का पोर्ट है। एटर्नल लैन ड्यूल बैंड वाईफाई जो वाईफाई 5 है और ब्लूटूथ 5.0। इसके अंदर भी आपको 120 हर्ट्ज का गेमिंग एक्सेलरेटर देखने मिलेगा। गेम मास्टर प्रो हो गया, ALLM हो गया, ओंक्यो साउंड और सबवूफर इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और मेरे हिसाब से ये टीवी काफी अच्छी है डिस्प्ले वाइज। और एक चीज, इस पे TCL 2 साल की वारंटी दे रही है, तो ये भी एक चीज है, जरूर से चेक कर लेना। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, बट अगर आपको पिक्चर क्वालिटी में ना कंप्रोमाइज नहीं करना है, यू वांट द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी इन अ टीवी विद ए वेरी लैग फ्री एक्सपीरियंस, तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करने वाला हूं हाइजन की 75E7Q 2025 का मॉडल है। एक प्रॉब्लम है टीवी में, मैं आगे बताता हूं क्या है। 75 इंच का QLED पैनल है, 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डायरेक्ट फुल अरे यहां पर लोकल डीमिंग आपको देखने मिलने वाली है, जिससे आपको पिक्चर क्वालिटी ना नेक्स्ट लेवल देखने मिलती है। 385 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, AI एडेप्टिव डेप्थ आपको इसके अंदर देखने मिलेगी, जिससे बहुत स्क्रीन पे सैचुरेशन और कलर को ये बहुत अच्छे से एडजस्ट करती है। डॉल्बी विजन एटमॉस आपको देखने मिलेगा, 2.1 चैनल वाला, यहां पर आपको 36 वॉट का टोटल आउटपुट यहां पर साउंड में देखता है मिलता है। बिल्ट इन सबवूफर ये टीवी में मिलता है, डॉल्बी एटमॉस आपको इसके अंदर देखने मिलता है। विडा OS का U7 पे काम करती है, एयरप्ले 2 सपोर्टेड है, एलेक्सा बिल्ट इन है, फास्ट बूट देती है, नेटफ्लिक्स प्राइम यूट्यूब सब आपको देखने मिल जाएगा। गूगल टीवी नहीं है ये, बट अगेन सब चीजें आपको देखने मिलती है। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो क्वाड कोर का यहां पर MT9603 प्रोसेसर देखने मिलता है। 4 GB की रैम यहां पर दिया है, बट सिस्टम शेयर्ड है, ये 2 GB आपकी यूजेबल है। एंड ऑफ द डे इसको क्लियर आउट कर रहा हूं, और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है। ये एक थोड़ा सा पॉइंट है यहां पर, 8 GB शायद नए मॉडल में 16 GB दे दे, बट ये 8 GB ही मिल रहा है, ये एक बड़ा कॉन है इसका। कनेक्टिविटी की बात करूं तो 3 यहां पर HDMI के पोर्ट है, जिसमें 2.1 है जो 4K 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करते हैं और एक eARC है। HDMI पोर्ट में LLM और eARC आपको देखने मिलेगा। 2 USB पोर्ट है, एथरनल लैन ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 आपको देखने मिलेगा। गेमिंग के लिए यहां पर 120 हर्ट्ज का HRR और VRR आपको देखने मिलता है। ALLM भी आपको इसमें देखने मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये टीवी का है कि ये टीवी अपस्केलिंग नेक्स्ट लेवल करती है। मतलब अगर आप टीवी कुछ भी देख रहे हो, चाहे केबल पे देख रहे हो, क्रिकेट मैच देख रहे हो या फिर न्यूज देख रहे हो, बहुत अच्छा है। डी ब्लैक्स आपको देखने मिलने वाला है, लोकल डीमिंग आपको इसके देखने मिलने वाला है। कौन ये है कि इसका जो वीडा OS है वो इतना अच्छा नहीं है गूगल टीवी के जैसा, और अगेन 8 GB की यहाँ पर स्टोरेज देखने मिलती है। 2 साल की यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने मिलने वाली है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे द वैल्यू एंड द हार्डवेयर किंग कौन सी है प्राइस के हिसाब से, मतलब बजट में भी दी बेस्ट, तो यहां पर एक ही टीवी मेरे दिमाग में आती है, आई फैल्कन बाय TCL की U75। अगेन दिस इज ए TCL ब्रांड ओनली। आपको लगेगा भाई TCL कितनी सारी टीवी बता दिया, क्या भाई TCL स्पॉन्सर्ड है? नहीं यार नहीं, यू कैन चेक इट आउट। दिस टीवी इज सीरियसली ए किंग टीवी। बट याद रखना कि QLED टीवी नहीं है, LED टीवी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी 52,000 के आसपास मिल रही है, सेल वेल में तो ये 45 के आसपास, 75 इंच 45,000 के आसपास
लेट मी सी स्पेसिफिकेशन में क्या है। पहली बात मैं बता दूं, 75 इंच के 4K एलईडी पैनल है, व्हाइट कलर गैमेट 90% का यहाँ पर, 4K अल्ट्रा एचडी यहाँ पर रेजोल्यूशन देखने मिलने वाली है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डीएलजी है, 350 निट्स की ब्राइटनेस है, डॉल्बी विजन, HDR 10+ और HLG माइक्रो डिमिंग ये सपोर्ट करती है। 2 स्पीकर्स आपको देखने मिलेंगे 30 वॉट के टोटल आउटपुट के साथ, डॉल्बी एटमॉस और DTS वर्चुअल एक्स सपोर्ट करते हैं, गूगल टीवी ओएस पे काम करती है, हैंड फ्री यहाँ पर गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट बिल्ट इन देखने मिलने वाला है, AIPQ का प्रो प्रोसेसर इसके अंदर देखने मिलता है, क्वाड कोर का A73 माली G52 का MC1 GPU देखने मिलता है, 3 GB रैम है और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 3 HDMI पोर्ट है, AER वाली देखने मिलेगी, एक USB एथरनेट लैन ड्यूल बैंड वाईफाई और 2.4 और 5 GHz दोनों यहाँ पर कनेक्ट करता है वाईफाई में, ब्लूटूथ 5.0 देखने मिलता है। गेमिंग के लिए यहाँ पर 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेटर है, 144 हर्ट्ज का VRR ALM और गेम मास्टर, मतलब भाई ये टीवी गेमिंग के लिए नेक्स्ट लेवल है। बट एक चीज़ है, ये LED टीवी है और 90% के गैमेट के साथ आती है, जिस वजह से कलर इतने एक्यूरेट नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँगा नेक्स्ट लेवल टीवी है। 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज, भाई ये प्राइस पे अनबीटेबल है मेरे हिसाब से। 1 साल की यहाँ पर मैन्युफैक्चर वारंटी भी देखने मिल रही है TCL की टीवी पे, प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ बेस्ट 75 इंच की टीवीज, जहां पर मैंने LED QLED सारे जो मॉडल्स अपने को 50,000 से 65,000 की रेंज में मिल रहे हैं उनको सबको कवर करा है। अगर आप इसमें से कोई भी टीवी यूज़ करते हो तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। भाई 75 इंच की टीवी एक ऐसी टीवी होती है ना जो मतलब बहुत सारे लोग अपने ये दिमाग में होता है कि भाई एक बार तो ये बड़ी वाली टीवी अपने घर में लगाना है और होम थिएटर वाली फील लेनी है। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर से बताना। अगर वीडियो में इतने एंड तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत चले जाती है। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। मेरा नाम है आमिर, मैं हूँ मिस्टर नोन। बाय।